नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 8वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में देखेंगे हम लोग थ्री फेज प्रेरण मोटर का टाइप। जो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं थ्री फेज प्रेरण मोटर का हम लोग टाइप देखने वाले हैं। इसमें जो हम लोग बात करेंगे बेसिकली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो है इसमें समानता पे बात करेंगे और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है उस पे भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए समानता पे बात करेंगे और दोनों में जो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो डिफरेंस है मतलब जो अंतर है उस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 8वां सीरीज का। इस सीरीज को जो शुरुआत करेंगे वो हम लोग करेंगे आज का प्रश्न से। आज का प्रश्न है कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर में या एसी मोटर में किया जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो डीसी मोटर में किया जाता है या एसी मोटर में किया जाता है, ये आपको जवाब देना है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब देना है, नहीं आता है तो इसका जवाब जो है हम वीडियो के अंत में देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरा भी हौसला जो है थोड़ा बना रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो एक मिनट, हाँ, थ्री फेज प्रेरण मोटर या थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का है होता है। तो इसका जो टाइप या जो वर्गीकरण किया गया है ना, वर्गीकरण करने का जो मेन आधार है, आधार जो है वो है रोटर, रोटर का बना बनावट। मतलब रोटर का कैसा बनावट है उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है कि रोटर का बनावट कैसा है। तो रोटर जो होता है ना, रोटर दो प्रकार का होता है। ठीक है, समझिएगा इसको थोड़ा सा। अगर ये समझ गए ना तो ये इसका टाइप जो है इसका वर्गीकरण बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रोटर का आधार क्या लिया गया है? आधार लिया गया है रोटर का बनावट। रोटर का बनावट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है केज रोटर और ये होता है स्लिप रिंग रोटर या वाउंड रोटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लिप रिंग रोटर या वाउंड रोटर। ठीक है, अब स्लिप रिंग, हाँ, इसको अभी ऐसे समझिए कि हमारा इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है, स्टेटर या तो हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें, हमारा दोनों में जो स्टेटर होता है स्टेटर सेम होता है। स्टेटर का बनावट सेम होता है। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये स्टेटर का बनावट है। स्टेटर में भी तीन पार्ट होता है। पार्ट क्या होता है? पहला का बोला जाता है फ्रेम। ठीक है, पहला पार्ट को, ऊपर वाला भाग को फ्रेम बोला जाता है। इसको बोला जाता है कोर, मतलब इसको स्टेटर कोर बोला जाता है और इसको बोला जाता है स्टेटर बाइंडिंग। ठीक है, स्टेटर में जो स्टेटर का जो भाग होता है वो तीन होता है, फ्रेम होता है, कोर होता है और बाइंडिंग होता है। हमारा जो कंसर्न है ना कि इंडक्शन मोटर का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें दो दो वर्ग को बांटा गया, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोनों प्रकार का मोटर में स्टेटर जो होता है सेम होता है। सिर्फ इसमें जो रोटर का जो जैसा रोटर, अगर केज रोटर बनाएंगे तो उसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोला जाता है। और अगर आप इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन या वाउंड इंडक्शन मोटर रोटर लगाएंगे तो उसको बाउंड इंडक्शन मोटर बोला जाता है। तो इसको विशेष ध्यान देना नहीं है। हम बात करते हैं कि स्क्वायरल के रोटर कैसा होता है और बाउंड रोटर कैसा होता है। ठीक है, या स्लिप रिंग रोटर कैसा होता है, क्योंकि स्टेटर तो हमारा सेम है। या तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात कर ले या बाउंड स्क्वायरल केज की बात कर ले। ठीक है, तो ये देखिए, ये फिगर जो दिख रहा है इसमें ये इसको बोला जाता है केज रोटर। केज रोटर, ठीक है। अब इसको बोला जाता है स्लिप रिंग रोटर या वाउंड रोटर। ठीक है, दोनों जो नाम है दोनों सेम है। इसलिए बॉन्ड मतलब होता है बंधन, मतलब इसमें बाइंडिंग जो किया गया है उसको बॉन्ड बोला जा रहा है। और इसमें स्लिपरिंग इस्तेमाल किया गया इसलिए स्लिपरिंग बोला जाता है। ठीक है, इसको केज इसलिए बोला जा रहा है। केज बोलने का मतलब होता है, केज मतलब होता है पिंजड़ा। जो आप केज देखे हैं ना,
जैसे जैसे जाल मतलब पिंजरा होता है या जाल होता है, देखिए ये जो इसको बोला जाता है इन रिंग, इसको बोला जाता है सॉफ्ट, ठीक है। इसको बोला जाता है स्लॉट, स्लॉट बोला जाता है, ठीक है। और इसको जो बोला जाता है, को जो बोला जाता है वो बोला जाता है बार, ठीक है। बार मतलब होता है छड़, बेसिकली ये छड़ है, ये लोहे का ये जो होता है छड़ जो होता है तांबा या ए एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। तांबा होता है या एल्युमिनियम होता है। थोड़ा डिटेल में भी समझ लेते हैं, देखिए ये क्या है, ये सर्किल टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, स्लॉट बनाया हुआ है, ये स्लॉट बनाया हुआ है, इसको बोला जाता है शाफ्ट, ठीक है। अब ये देखिए इस स्लॉट में इस छड़ को डाला हुआ है, इस छड़ को क्या किया गया, स्लॉट में डाला गया है, ठीक है। अब जब स्लोट में गोल गोल जो सर्किल मतलब है, और उसमें आप स्लोट बना करके उसको छड़ को डालेंगे तो ये क्या होता है ना, एक प्रकार का पिंजरा टाइप का बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है केज, इसलिए केज होता है। और ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्ट पे आधारित है, इसलिए इसको बोला जाएगा रोटर, रोटर इसलिए बोला जाता है इसको केज रोटर, ठीक है। केज रोटर बोला गया। और ये इंडक्शन मोटर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए बोला जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन सन मोटर, ठीक है। मतलब स्क्वायरल केज कहने का मतलब केज टाइप का रोटर है और इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हम इसको समझ रहे हैं ऐसे कि हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्क्वायरल केज और दूसरा है स्लिप रिंग। अब स्लिप रिंग का हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें देखिए ये जो पार्ट है ना, इसको बोला जाता है स्लिप रिंग, ठीक है। इसको बोला जाता है ब्रश, ये क्या है, ब्रश है। इसको बोला जाता है बाइंडिंग, ये क्या है, बाइंडिंग है उसका, ठीक है। और ये जो है इसका, ये है कोर, रोटर कोर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, कोर है। तो इसमें भी प्रकार क्या हो गया, ये स्लिप रिंग हो गया, ब्रश हो गया, बाइंडिंग हो गया। बाइंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हो गया कोर। कोर क्या होता है, लेमिनेटेड होता है इसमें। लेमिनेटेड क्यों होता है इसका हम बाद में बात कर लेंगे। लेमिनेटेड करने के लिए इसलिए किया जाता है, किसी भी कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, इसका मतलब उसमें ईडी करंट लॉस को कम करने का मतलब है। लेमिनेटेड करने से ईडी करंट लॉस जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो लेमिनेटेड कोर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं क्या, कि जो स्क्वायरल केज होता है ना, स्क्वायरल केज का जो विभाजन किया गया है वो रोटर के आधार पे किया है, और रोटर के बनावट के आधार पे किया गया है। बनावट हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक स्क्वायरल सॉरी एक केज के टाइप होता है, एक एक होता है कहाँ चला गया, केज होता है, और एक स्लिप रिंग होता है। ये क्या होता है, एक स्लिप रिंग होता है, ठीक है। तो दो प्रकार का होता है। अगर स्लिप रिंग का रोटर का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे इंडक्शन मोटर को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोला जाएगा। अगर केज इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे मोटर को केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोला जाता है, ठीक है। अब हम दोनों में क्या करते हैं, ठीक है, दोनों में हम समानता पढ़ समझते हैं। पहले इसको थोड़ा सा भाषा में समझ लेते हैं, लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर हो क्या है, और स्लिप रिंग प्रेरण मोटर है वो क्या है। उसके बाद हम इसका समानता समझेंगे कि रोटर प्रेरण और जो होता है इंडक्शन होता है, कार्य सिद्धांत उद्देश्य, इसका क्या समानता क्या है, और उसके बाद इसका अंतर क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसको भाषा में समझ लेते हैं। ये यह सबसे आम प्रकार का थ्री फेज प्रेरण मोटर है जिसमें रोटर का स्क्वायरल केज के रूप में, रोटर क्या होता है, स्क्वायरल केज के रूप में होता है। यह मोटर उच्च कुशलता, इसका इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी अच्छा होता है, और कम रख रखाव होता है। जैसे क्योंकि इसका रख रखाव कम होने के कारण यह है ना, कि जैसे देखिए इसका रोटर जो है ना, रोटर को वेल्डिंग का किया हुआ रहता है, इंड रिंग से क्या होता है, शॉर्ट किया हुआ रहता है। और इसमें जो बाइंडिंग, एक तरह से इसको कह सकते हैं, बाइंडिंग जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो रड रॉड रहता है, इसमें छड़ डाला हुआ रहता है। तो छड़ का मेंटेनेंस कॉस्ट जाहिर सी बात है बाइंडिंग से कम ही होगा, ठीक है।
स्लिप रिंग, इस प्रकार के रोटर में रोटर का स्लिप रिंग और बाइंडिंग के रूप में प्रयोग होता है, जो रोटर के बाइंडिंग को जोड़ता है। ठीक है, स्लिप रिंग का क्या काम है? स्लिप रिंग देखिए, ये जो स्लिप रिंग है उस जो रोटर का बाइंडिंग को जोड़ता है, वो कैसे जोड़ता है देखिए, इसमें जो रोटर में बाइंडिंग किया हुआ रहता है ना, एक पॉइंट कॉमन रहता है और इसे ऐसे किया हुआ रहता है। ठीक है, अब तीन रिंग है, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसको। ये मान लीजिए जैसे सॉफ्ट है, ठीक है, इस पे रिंग डाला हुआ है, ये ऐसे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और इस पे ब्रश कनेक्टेड रहता है, इस पे ब्रश कनेक्टेड रहता है, ये ब्रश है हो गया। ठीक है, अब ब्रश को हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिशनल जो है रेजिस्टेंस इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ने का जगह दिया हुआ है। तो यही कह रहा है कि ये जो बाइंडिंग है ना, बाइंडिंग किससे जोड़ा रहता है? बाइंडिंग जो होता है स्लिप रिंग से जोड़ा हुआ रहता है। यह मोटर उच्च गति, इसके लिए क्या होता है? उच्च गति होता है और उच्च टॉर्क के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो स्पीड होता है ज़्यादा होता है स्क्वायरल केज से, और टॉर्क ज़्यादा होता है इसका, स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होता है इसका। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इसका ज़्यादा होता है। ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब हम इसको समानता समझ लेते हैं। समानता किस में समझे? सबसे पहले समझेंगे स्टेटर में समझेंगे, प्रेरण में मतलब इंडक्शन में समझेंगे, कार सिद्धांत का समानता समझेंगे, उद्देश्य समझेंगे। इसमें समानता हम लोग समझते हैं दोनों का। देखिए हम लोग बात कर रहे थे ना कि इसका जो स्टेटर होता है, दोनों के लिए सेम ही स्टेटर उपयोग होता है। ठीक है, दोनों मोटरों में स्टेटर एक ही प्रकार का होता है, जो एक लोहे के कोर पर बना होता है। एक लोहे का फ्रेम किसका होता है? फ्रेम होता है लोहे का। ठीक है, दोनों मोटरों में प्रेरण प्रतिक्रिया एक ही प्रकार की होती है, मतलब इंडक्शन जो होता है एक ही प्रकार की होती है, जो रोटर सॉरी जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा रोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आधारित होती है। ठीक है, कार सिद्धांत, दोनों का कार सिद्धांत भी सेम है, दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। दोनों मोटरों का कार सिद्धांत एक ही होता है, जो प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? दोनों मोटरों का उद्देश्य एक ही होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है दोनों मोटर का? दोनों मोटर का उद्देश्य यह है कि जो क्या गलत लिख दिया क्या यहाँ पे? ये गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इसको सुधार करने की जरूरत है। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य यही है कि हमको जो आउटपुट में है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी मिले, और इनपुट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दें, मतलब रिसीव करवाएं। आउटपुट क्या दें? मैकेनिकल एनर्जी। दोनों का उद्देश्य भी सेम है। अब अंतर देख लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। रोटर का डिजाइन में अंतर है। बेसिकली जो अंतर है ना, रोटर का डिजाइन में अंतर है। ठीक है, रोटर का डिजाइन, बाकी ये दोनों तो एक रोटर के डिजाइन से ही कंसर्न है। इसलिए रोटर का डिजाइन, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में रोटर का स्क्वायरल केज के रूप में होता है। रोटर का जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, उसमें रोटर जो होता है स्क्वायरल केज के रूप में होता है, जो लोहे के छड़ के कोर पर बना होता है। एक लोहे के कोर पर बना होता है। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर एक स्लिप रिंग के रूप में होता है, जो एक लोहे के कोर पे बना होता है। दोनों लोहे का कोर पे बना होता है, लेकिन एक में क्या होता है? स्क्वायरल केज इस्तेमाल होता है और दूसरा में स्लिप रिंग इस्तेमाल होता है, जो कि हम लोग फिगर में भी ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक में क्या हो रहा है? स्लिप रिंग इस्तेमाल हो रहा है, अब एक में केज इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी, छड़ इस्तेमाल हो रहा है, बार इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे है। हम्म, स्क्वायरल केज, हाँ, रोटर का बार। स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में रोटर एक प्रकार के दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है,
स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में रोटर के बार जो होता है, जो छड़ होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े होते हैं। इन रिंग से क्या होता है, शॉर्टेड होते हैं। दोनों तरफ जो होता है इन रिंग से शॉर्टेड होते हैं। जबकि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में रोटर का बार जो है, मतलब जो बाइंडिंग की हम बात करें, यहाँ पे बार तो होता नहीं, बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग अलग अलग होते हैं। बेसिकली हम लोग इस फिगर से भी समझ रहे थे कि हमारा जो बाइंडिंग होता है ना, देखिए ए बाइंडिंग अलग है, ए बाइंडिंग अलग है, और तीनों का जो कनेक्शन है ना, उस कहाँ गया हुआ है, स्लिप रिंग पे गया हुआ है। स्लिप रिंग किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है ब्रश से। ठीक है, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग होती है, ठीक है, जो रोटर के बार से जोड़ती है, रोटर के बाइंडिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बाइंडिंग को जोड़ती है। जबकि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एक चौथा चाहे तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये स्लिपरिंग जो इंडक्शन मोटर है, स्लिपरिंग जो इंडक्शन मोटर है, उसमें आप अलग से प्रतिरोध रोड ब्रूश के द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। परंतु स्क्वायरल केज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अलग से अगर प्रतिरोध जोड़ना है तो स्क्वायरल केज में नहीं है, क्योंकि हम देखिए ड्राइंग से बताएं, ये किसका था, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग का इंडक्शन मोटर का ये बाइंडिंग था रोटर का। तो इसमें हम अलग से प्रतिरोध को ऐड कर सकते हैं, जो कि स्क्वायरल केज में पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो इसका दोनों इंड होता है ना, शॉर्टेड होता है, किससे, इन रिंग से शॉर्टेड होता है। ठीक है, इसमें पॉसिबल है, बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो ये सीरीज है कंप्लीट होने वाला है। आगे हम सिर्फ बात करते हैं, आज का जो प्रश्न था हमारा, कि आज का प्रश्न था कि कम्यूटेटर का प्रयोग किस में किया जाता है, एसी मोटर में किया जाता है या डीसी मोटर में किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है डीसी मोटर। कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर में किया जाता है। अगर मान लीजिए दो मोटर रखा हुआ है और आपको पता करना है कि कौन सा मोटर एसी है और कौन सा डीसी है, उसको बहुत आसान तरीका है कि अगर जिसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है वो मान के चलिए 100%, 99% वो जो होगा डीसी मोटर होगा। ठीक है, कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर में ही किया जाता है। हाँ, स्लिप रिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो एसी मोटर में किया जाता है। ठीक है, आज का प्रश्न है डीसी मोटर। आज का प्रश्न का जो आंसर है ना वो है डीसी मोटर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में हम बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं। हम हमारा जो टॉपिक रहेगा ये थ्री फेज प्रेरण मोटर के प्रकार ही रहेगा, मतलब टाइप्स ही रहेगा, लेकिन काफी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसका हम इस पे संरचना भी बात करेंगे, कार्य प्रणाली भी बात करेंगे, इसका अभिलक्षण, विशेषता, अवगुण अवगुण सब पे बात करेंगे। ठीक है, संरचना में भी बात करेंगे, कार्य प्रणाली ऑलरेडी भी हम लोग कर चुके हैं, संरचना भी ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सीरीज हम उम्मीद करते हैं कि आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक सीरीज कर लिए ना तो लगभग इस सीरीज से आपको लगभग 80%, 70% मान के चलिए इंडक्शन मोटर आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा सीरीज भी है। ठीक है, काफी बड़ा सीरीज है। देखिए सारे चीज को हम इसमें भाग जो है करने वाले हैं। इसका स्लाइड बहुत ढंग का मैं बनाया हूँ। ठीक है, देखिए लक्षण। तो चलिए वीडियो को आज हम यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।